तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस प्लेलिस्ट की 8th वीडियो है। और इस वीडियो में बेसिकली हम देख रहे होंगे फॉन्ट्स को टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए काम आते हैं। और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट अलाइन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख रहे होंगे। हम बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे और इनके अलावा भी कुछ और देख रहे होंगे। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड में और समझते हैं फॉन्ट फैमिली को कि फॉन्ट फैमिली हम कैसे अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार आ गया हूं मैं अपने VS कोड में और बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, index.html और stylesheet.css। सो देखो इसमें अभी कुछ कोड नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली फिलहाल HTML का जो मेरा बॉयलर प्लेट है उसको लेके आता हूँ। शिफ्ट दबा के जब मैं 1 दबाऊंगा तो ये एमेट एब्रिविएशन होता है। शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा। सॉरी मैं गलत फाइल में हूँ। मैं यहाँ पे index.html में चलता हूँ। शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा तो एमेट एब्रिविएशन खुल जाएगा। मैं एंटर करूँगा। सो देखो बेसिक बॉयलर प्लेट मेरी आ चुकी है HTML की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ क्योंकि ये 8th वीडियो है और मैं ऐसे करके दे देता हूँ फॉन्ट, करेक्ट है, सिंपल। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली एक H1 ले लेता हूँ, ठीक है। सो मतलब अच्छा सा लगेगा। चलो मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग लेने के बाद दिस इज़ माय वेबसाइट डेवलप्ड फॉर कॉलेज, इस तरह से जब मैं लिखूँगा सो राइट क्लिक करके यार ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट मेरी यहाँ खुल जाएगी। देखो ठीक है, इट लुक्स गुड। सो मैं काम ही करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। मैं इसको भी इस तरह से कर दूँगा ताकि मैं यहाँ पे कोडिंग करूँ तो वो वहाँ पे उसका जो रिफ्लेक्शन है ब्राउजर पे वो होता रहे, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं यार। मैं इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पे सिंपली अपना कोड लिख सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक H1 ले चुका हूँ और H1 के बाद बेसिकली मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई वेबसाइट, कुछ भी लिख देता हूँ मैं सिंपल से। दिस इज माई वेबसाइट आई हैव डेवलप्ड फॉर माई कॉलेज इवेंट्स, इस तरह से मैंने लिख दिया। सो अभी तुम देखोगे कि साइड में जो पैराग्राफ है वो भी आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी stylesheet.css पे चलता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे CSS लिखनी है, ठीक है। सो मैं एक सिलेक्टर का यूज़ करूँगा हमेशा की तरह। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी बॉडी, ये जो बॉडी है ना पूरी, इसको बेसिकली मैं बॉडी दिखाता हूँ। बॉडी जो टैग है ना, ये पूरा बॉडी, तो मैं इसको ना पूरा को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी एज सिलेक्टर यूज़ करता हूँ और इस तरह से मैंने किया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लैक। सो इससे क्या होगा कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। सो वो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि index.html में जाके यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने जो मेरी जो CSS फाइल है उसको बेसिकली कनेक्ट नहीं किया है अपनी HTML फाइल से। सो मुझे उसके लिए कनेक्ट भी करना होगा। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ लिंक इस तरह से स्टाइल शीट और यहाँ पे मैं लिखूंगा stylesheet.css। तुम देखोगे कि पूरा जो बैकग्राउंड है ना इसका वो बेसिकली ब्लैक हो गया। देखो ब्लैक हो गया सब कुछ, क्योंकि मेरा टेक्स्ट भी ब्लैक ही था। सो इसलिए वो छुप गया है कहीं ना कहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ फटाफट से और हेडिंग को मैं कलर दे देता हूँ वाइट और पैराग्राफ को भी कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। सो मैं इस तरह से हेडिंग दे दूंगा और मैं इसको कलर दे दूंगा। क्या कलर दूंगा मैं इसको? वाइट, ताकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट तो अलग ही दिखेगा ना। तो देखो मेरी H1 आ गया और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी जाऊँगा, मैं यहाँ पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सबसे पहले यार मैं इसका भी कलर देता हूँ। इसका भी कलर मैं देता हूँ वाइट, ठीक है। इसका वाइट देता हूँ, या वाइट नहीं, चलो मैं इसका येलो देता हूँ। येलो थोड़ा अच्छा लगेगा मतलब मुझे, तो थोड़ा ठीक है येलो दे रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। येलो दे दिया, इट लुक्स गुड परफेक्टली, है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बेसिकली बैकग्राउंड कलर दे दिया और मैंने हेडिंग को व्हाइट कलर दे दिया और पैराग्राफ को मैंने येलो कलर दे दिया है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। और अब बात करते हैं यार वापस हमारे टॉपिक की जो है फॉन्ट फैमिली। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बॉडी में देता हूँ फॉन्ट फैमिली करके, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली PO, इस तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पे POPPINS, इस तरह से मैं लिखूंगा पॉपिंस। पॉपिंस बेसिकली एक फॉन्ट फैमिली की वैल्यू होती है, अभी समझ में आएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बेसिकली डाल दूंगा सन सेरिफ जब मैं डालूंगा सो ये हो जाएगा। पॉपिंस बेसिकली एक गूगल फॉन्ट है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस भी करूंगा। पर ये देखो यहाँ पे अभी कुछ अप्लाई वगैरह हुआ नहीं है क्योंकि मैंने जो उसकी लिंक है वो index.html में बेसिकली हेड में भी डाली नहीं है। अभी मैं बेसिकली दिखाता हूँ। लेट्स से मैं गूगल पे अगर जाऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँ, गूगल फॉन्ट लिखूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से जाके गूगल फॉन्ट अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ तो गूगल की बेसिकली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि गूगल फॉन्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट हम अपनी जो वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट्स क्या होता है बेसिकली यार, स्टाइल होता है,
टेक्स्ट का स्टाइल मैं भी दिखाता हूँ कि कितने सारे फॉन्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स। देखो ये कुछ अलग स्टाइल है, ये कुछ अलग स्टाइल है, बिट काउंट प्रॉप सिंगल, ये कुछ अलग है। देखो कितने सारे हैं, मतलब अलग अलग, थोड़ा थीम हो गया, ये थोड़ा डॉटेड काइंड ऑफ हो गया है, राइट। बिट काउंट सिंगल ओके इसका नाम है। और मेरी इंटरनेट स्पीड शायद कम है क्योंकि यहाँ पे यार बारिश हो रही है, बट ये है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से फॉन्ट होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सिंपली यहाँ पे जाऊँ मैं और यहाँ पे लिखूँ मैं पॉपिंस इस तरह से, ठीक है। सो ये पॉपिंस खुल जाएगा। और ये भी एक बेसिकली फॉन्ट ही है, मतलब गूगल फॉन्ट है, और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। सो मैं इसको गेट फॉन्ट अगर करूँ यहाँ पे, तो गेट फॉन्ट जब मैं करूँगा यहाँ पे इस तरह से जाके, सो यार देखो ये कुछ खुल जाएगा, पॉपिंस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे गेट एम्बेड कोड पे। तो ये गेट एम्बेड कोड पे जब मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो मैं ये जो कोड है ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मैं वापस अपनी index.html में आऊँगा इस तरह से, और मैं वापस अपनी index.html में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके बेसिकली हेड टैग के अंदर उसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस तरह से जब मैं उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। सो अभी तुम देखोगे कि वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो मेरा फॉन्ट है ये वाला, देखो ये रिलोड भी हो रहा है और वो फॉन्ट अभी अप्लाई हो चुका है उस पर। और ये देखो वो फॉन्ट बेसिकली अप्लाई हो चुका है उस पर, ठीक है, ये देखो। और इसके बाद यार मैं एक काम और करूंगा। अब यार अगर मैं वापस चलूँ अपनी stylesheet.css पे, सो ये पॉपिंस एक गूगल फॉन्ट है जो ऑनलाइन आ रहा है। मतलब अगर हमारी वेबसाइट लाइव है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इन लिंक्स के थ्रू आ रहा है, ये हाइपर लिंक से इन लिंक्स के थ्रू आ रहा है। हम कह सकते हैं काइंड ऑफ CDN ही है। सो उन लिंक्स के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे अगर मान लो किसी वजह से ये पॉपिंस लोड नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी वजह से लोड नहीं हो रहा, तो सन्स सेरिफ एक ऐसी फॉन्ट फैमिली का हिस्सा होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सन्स सेरिफ मतलब कि तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जब जाता हूँ मैं सन्स सेरिफ फॉन्ट, सन्स सेरिफ फॉन्ट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे गूगल पे जाके, तो तुम लोग देखोगे कि सन्स सेरिफ किस तरह का होता है। मतलब काफ़ी बार तुमने देखा भी होगा, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा। सो एक बार देख लेते हैं सन्स सेरिफ। तो सन्स सेरिफ फॉन्ट, ओके मैं फॉन्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये फॉन्ट आ गया यहाँ पे। सो सन्स सेरिफ फॉन्ट यार कुछ इस तरह का होता है। सन्स सेरिफ फॉन्ट यार कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का टेक्स्ट का स्टाइल होता है सन्स सेरिफ फॉन्ट का। अब अगर मैं वापस अपने कोड पे चलूँ, यहाँ पे अगर मैं उसको मतलब साइड बाय साइड थोड़ा खोल लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से खोल लेता हूँ। सो अगर पॉपिंस किसी वजह से रिलोड नहीं हो या फिर ब्राउजर ने उसको सपोर्ट नहीं करा, तो सन्स सेरिफ हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट हो जाएगा एज अ फॉन्ट फैमिली और वो यूज होने लगेगा। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। अब यार थोड़ा आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सबको यार बंद ही कर देता हूँ। मतलब ठीक है, देख लिया अभी, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और ये लो, ये भी बंद कर दिया मैंने, मतलब क्लियर रखना है मुझे चीज़ों को। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके मैं बेसिकली क्या करूँगा, सो प्रेस स्टार्ट 2P फॉन्ट, इस तरह से मैं जाऊँगा। मुझे मतलब ये काफ़ी पसंद है ये फॉन्ट। सो मैं इसको गूगल फॉन्ट पे जाऊँगा, गूगल फॉन्ट वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करूँगा। और देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का फॉन्ट है जो कि मुझे अपनी हेडिंग पे लगाना है। मुझे मतलब ये काफ़ी अच्छा लगता है। देखो ये कुछ इस तरह से, जैसे पुराने टाइम में गेम नहीं होते थे, मारियो वगैरह गेम होते थे, तो उसके लिए ये है। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ गेट फॉन्ट पे, और यहाँ पर जाके फिर से वो बेसिकली करता हूँ, उसका कोड देखता हूँ। और कोड देख के मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इसको चूज़ कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये अपने वापस से उसी हेड टैग के अंदर यहाँ पे आके ये इस तरह से इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे जाऊँगा, अपने जो मेरी वेबसाइट खोली हुई है साइड बाय साइड, और मैं स्टाइल शीट में जाके H1 को अब एक फॉन्ट फैमिली दूंगा, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोलन दूंगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली जो मेरी प्रेस स्टार्ट 2P इस तरह से मैं दे दूंगा उसको, प्रेस स्टार्ट 2P। और यहाँ पे मैं दे दूंगा सन्स सेरिफ फिर से, ठीक है। सो इस तरह से आ जाएगा। ओके ये लोड नहीं हो रहा है, ओके अभी लोड हो चुका है, देखो। सो ये बेसिकली जो हेडिंग का फॉन्ट है वो यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यार बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में फटाफट से। सो अब मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यहाँ पे अपने P टैग के अंदर लगाऊंगा, बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट फैमिली, एक और इस तरह से है। फॉन्ट फैमिली का मतलब ये होता है कि हमारे टेक्स्ट पे हम किस तरह का फॉन्ट लगा रहे हैं, यही मतलब होगा इसका, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म लिया कंसोलास करके,
कंसोलास, इस तरह से कंसोलास करके इस तरह से एक फैमिली है, और यहाँ पे मैं फिर से sans serif ही दे दूंगा इस तरह से, ठीक है। सो वो थोड़ा चेंज हुआ है देखो अभी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक चीज़ है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी होती है। फॉन्ट स्टाइल बेसिकली क्या करती है, तुम्हारा इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट, ये सब उसकी वैल्यू होती है। अगर मैं इटैलिक कर दिया देखो, सो उसका जो टेक्स्ट है वो देखो वो थोड़ा सा घूम गया, मतलब इटैलिक हो गया वो बेसिकली, तो वो मतलब वो इटैलिक हो गया है, ठीक है। सो एक चीज़ ये है, फॉन्ट स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है। और अब आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं यार, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि वो बोल्ड होगा या क्या होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर मान लो इसको बोल्ड कर दूँ, ठीक है, सो वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, जो टेक्स्ट का जो फ्लो है वो थोड़ा बोल्ड हो गया, देखो ये देखो बोल्ड हो गया ये। और इसके बाद होता है यार फॉन्ट साइज। फॉन्ट, हम अपने फॉन्ट का जो हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट है उसका साइज भी हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लार्ज के लिए अगर मैंने ले लिया तो ये देखो लार्ज हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं फिलहाल पिक्सल में मतलब देना पसंद करता हूँ कि यार पिक्सल से मेरे हाथ में कंट्रोल होता है कि मुझे कितना देना है। मान लो मैं 20 पिक्सल अगर मान लो यहाँ पे दे दूँ मैं, ठीक है, 20 पिक्सल अगर मैं दे दिया तो वो 20 पिक्सल हो जाएगा। अब ये मतलब पैराग्राफ को देखो तुम, इसको अगर मैं यहाँ पे मान लो 40 दे दूँ तो वो 40 पिक्सल हो जाएगा। 0 दे दिया था तो इसलिए वो चेंज हो रहा है, देखो तो बड़ा हो गया ये। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बेहतर होगा 10 पिक्सल दे दूँ, दैट्स इट, ठीक है। 10 पिक्सल थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बट मैं इसको लेट्स से 20 पिक्सल अगर दे दूँ तो 20 पिक्सल में मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो एक चीज़ ये होती है। अब मान लो टेक्स्ट का मुझे इसका डेकोरेशन करना है, यानी अंडरलाइन वगैरह भी लानी है इस टेक्स्ट के नीचे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम फिर चूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन। और यहाँ पे लेट्स से मैं अंडरलाइन देता हूँ, अंडरलाइन, तो मेरे पूरे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ये देखो ये आ चुकी है। उसके बाद इसको मैं और भी अगर वो करूँ, ये तो एक सिंपल अंडरलाइन है, अगर मैं इस अंडरलाइन को डॉटेड देना चाहता हूँ मैं यहाँ डॉटेड और लिख दूंगा, लो डॉटेड भी आ गई है। अगर मैं इसको डबल देना चाहूँ तो मैं डबल भी दे सकता हूँ, तो डबल डबल अंडरलाइन आ जाएंगी। देखो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो फिलहाल मैं इसको डॉटेड ही दे देता हूँ, डॉटेड ही दे देता हूँ। और अभी देखो यार, अभी ये येलो है, लेकिन अगर मैं इसका कलर लेट्स से वाइट दे दूँ, मैं वाइट और लिख देता हूँ यहाँ पे, सो देखो वो जो डॉटेड लाइन्स है उनका कलर वाइट हो गया है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि फॉन्ट फैमिली किस तरह से काम करती है। फॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या होती है, जो हमारे फॉन्ट्स होते हैं या हमारे जो टेक्स्ट का स्टाइल होता है, टेक्स्ट किस तरह से आएगा, उसके साथ हमें जब डील करनी होती है तब हम फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है, फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब तुम्हें ये चीज़ें नई नई लग रही होंगी कि ये पॉपिंस, प्रेस स्टार्ट 2P, सो तुम लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो गूगल पे जाके कि और कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं। तुम बेसिकली fonts.google.com वाली जो वेबसाइट है, ये वाली जाता हूँ मैं, ये वाली वेबसाइट, तो यहाँ पे जाके तुम बहुत सारे फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा फॉन्ट मेरी वेबसाइट पे रहेगा, कौन सा फॉन्ट मुझे पसंद आ रहा है। देखो मल्टीपल टाइप के यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, तुम यहाँ पे जाओ, लेट्स से अगर तुम्हें ये लेना है यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके सिंपली गेट फॉन्ट करो, ये गेट फॉन्ट करके यहाँ पे जाओ गेट एम्बेड कोड में, ये बेसिकली ये जो लाइन है ये लिंक, या फिर पूरा अगर तुमने इसकी जो मेन गूगल की एपीआईज वाला जो हाइपर लिंक है ऊपर के दो अगर ऑलरेडी मतलब पेस्ट नहीं किए हुए अपनी वेबसाइट पे, तो तुम सिर्फ तो फिर तुम पूरा कर सकते हो। वरना अगर तुमने वो पेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी तो तुम यहाँ से सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉन्ट का ये वाला हिस्सा उठाओ, ये वाला, और अपने index.html फाइल में जाके यहाँ पे हेड में डाल दो, मतलब हेड में पेस्ट कर दो। सो उस फॉन्ट की जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हारी वेबसाइट में तुम्हारे कोड में आ जाएंगी और तुम यूज़ कर सकते हो। सो यार आई होप तुम्हें समझ में आया होगा फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ यार तुम्हें समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही यार, तो चलो मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।